हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं बेटा। पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके अनुप्रयोग डिस्कस किए। अब हम लोग उससे आगे इस चैप्टर में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड सेक्शन है वो चालकता, तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता, इन पर आधारित है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है प्रतिरोध। अब तुम में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि सर ये प्रतिरोध तो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, सर आप प्रतिरोध क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, कुछ नया है क्या? नया तो नहीं, पर इस टॉपिक से रिलेटेड प्रतिरोध डिस्कस करना है। प्रतिरोध है क्या? तो हम बोल सकते हैं धारा के प्रवाह के मार्ग में डाला गया अवरोध। पर यहाँ कौन सी धारा की बात कर रहे हैं हम? वो कॉपर के तार के अंदर बहने वाली धारा ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आयनों के प्रवाह की बात कर रहे हैं ना। अब सिचुएशन को समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक कांच का पात्र है कुछ इस तरह से, यूँ। इसमें हम दो धातु के इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं, दोनों ही कॉपर के हो सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रोड किसी भी दूसरी धातु का भी हो सकता है, कॉपर होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा ली, एक स्विच लगा लिया, यूँ इस तरह से। और ये जो पात्र है इसको हम लोगों ने एक विलयन से भर दिया। विलयन जो है वो एक विद्युत अपघट्य का है AB। AB जलीय माध्यम में अपघटित होकर A+ और B- बनाता है। क्या बनाता है? A+ और B-। A+ क्या है? धनायन है। B- क्या है? ऋणायन। तो जो धनायन है और जो ऋणायन है, इसके साथ तुम यहाँ पे एक्वस लिख सकते हो, ऐसे AQ ऐसे लिख सकते हैं। एक्वस मतलब जली, है ना। जो धनायन है, ऋणायन है, वो विद्युत धारा प्रवाह में योगदान देंगे। अब अगर हम ये जो स्विच है, इस स्विच को ऑन कर दें यहाँ, तो क्या होगा? बैटरी के धन सिरे से जुड़े होने के कारण एक इलेक्ट्रोड धनावेशित हो जाएगा और ऋण सिरे से जुड़े होने के कारण दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित। अब जो धनायन है वो ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ और जो ऋणायन है वो धन इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगेंगे। क्या होंगे? जितना भी A+ है वो जाने लगेगा किसकी तरफ? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और जितने भी यहाँ पर B- है वो जाने लगेंगे किसकी ओर? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। ठीक। और A+ यहाँ से जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, B- यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन को देगा और धारा बहने लगेगी। तो किसी विद्युत अपघटने विलयन में आयन बहकर अपनी जगह से दूसरी जगह जाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब आयन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कोई मुक्त पथ मिल जाए, मतलब कोई फ्री लांस तुम जाओ भाई, कोई तुमको नहीं रोकेगा, ऐसा तो नहीं होता। आयन जब जाते हैं तो दूसरे आयनों से टकराते हैं गति के दौरान। ठीक है, तो गति के दौरान वो दूसरे आयनों से टकराते हैं, जो विलायक के कण हैं उससे टकराते हैं। तो गति करते समय उनके मार्ग में भी बहुत सारा अवरोध आता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरोध, है ना। अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ डिस्कस करें तो क्या बोल सकते हैं? किसी विद्युत अपघटनी विलयन में आयनों के प्रवाह के मार्ग में डाला गया अवरोध क्या प्रतिरोध कहलाता है। हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, विद्युत अपघटने विलयन में आयनों के प्रवाह के मार्ग में डाला गया अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रदर्शित कैसे करेंगे? वैसे ही R से, रेजिस्टेंस है, इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रदर्शित करते हैं R से। R की निर्भरता अगर देखें तो R जो है प्रतिरोध, निर्भरता अगर देखते हैं किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। पहला डिपेंड करता है R इज प्रोपोर्शनल टू L।
लंबाई पर। लंबाई किसकी किसकी? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी की, है ना। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की दूरी क्या है? L है। इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे से जितने अधिक दूरी पर रखेंगे प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। मतलब अगर हम बड़े बड़े इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो चौड़े चौड़े इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद बड़ा रखेंगे, तो उस केस में प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा? कम। तो जितना चौड़ा इलेक्ट्रोड प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। थर्ड, R जो है वो सांद्रता, या सांद्रता को तुम यहाँ पर पर्टिकुलरली मोलरता कर सकते हो। मोलरता में वृद्धि के साथ प्रतिरोध में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रतिरोध क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। फोर्थ, R इज प्रोपोर्शनल टू ईटा। ईटा क्या होता है बेटा? श्यानता गुणांक। विलयन जितना अधिक श्यान, जितना अधिक गाढ़ा है, वो जितना कठिनाई से प्रवाहित होता है उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। फिफ्थ अगर देखेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/, ताप लिख सकते हैं। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होता है, ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। गर्म अगर विलयन है तो जल्दी जल्दी विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। देखो इंपॉर्टेंट विद्युत अपघट्य की प्रकृति भी है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। प्रत्येक विद्युत अपघट्य तो आसानी से अपघटित होता नहीं ना। और धारा कौन प्रवाहित करते हैं? आयन। धारा कौन प्रवाहित करते हैं? आयन। तो अगर अधिक आयन होंगे तो धारा आसानी से प्रवाहित होगी, और अगर उपस्थित आयन कम संख्या में हैं तो धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगा। सिंपल सा बात है। तो अगर हम प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे तो इनके लिए प्रतिरोध कम होगा, और दुर्बल विद्युत अपघट्य लेंगे तो उसके लिए प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है। विद्युत अपघट्य अगर आसानी से अपने अवयवी आयनों में अपघटित हो जाता है तो धारा प्रवाहित करेगा, और इस स्थिति में प्रतिरोध का मान जो है वो कम होगा। तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो हैं उनके लिए प्रतिरोध कम होता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए प्रतिरोध अधिक होता है। तो प्रतिरोध है क्या? धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। तुम बाइक चला रहे होगा, हाँ, और पूरा सन्नाट रोड है। सन्नाट मतलब एकदम खतरनाक वाला है ना, एकदम नया नवेला रोड, पूरा काला काला मस्त वाला बना है, एकदम चिकना। और क्या फुल भगाते हैं अपन? नहीं, कोई अवरोध नहीं, तो चलाएंगे गाड़ी। ठीक, वहीं अगर उसी रोड में भरी पूरी भीड़ हो, चलने का जगह नहीं है, ऐसे धीरे धीरे करके गुरुर गुरुर करके चला रहे हैं अपन गाड़ी, है ना, खाली हार्न बजा रहे हैं सब लोग, और एक दूसरे को मुंह देख देख के गुस्सा रहे हैं, है ना। तो प्रतिरोध ही प्रतिरोध है। या फिर दूसरा तरह सोचो, गड्ढा रोड में, है ना, पता नहीं कि रोड है कि खेत है, तो उस केस में भी प्रतिरोध ज़्यादा है। प्रतिरोध अधिक है मतलब तुम बह नहीं सकते। अगर तुम आयन हो तो तुम्हारा प्रवाह रुक गया है, तुम आसानी से अंदर में गति नहीं कर सकते। ठीक, तो प्रतिरोध क्या है? तो विद्युत अपघटनी विलयन में आयनों के प्रवाह के मार्ग में डाला गया अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? ओम। इसका मात्रक क्या होता है? ओम, है ना। इसको ऐसे इस तरह के प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये ओम का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ओम का प्रतीक चिन्ह इस तरह से प्रदर्शित होता है। ठीक है, हाँ, ये हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध के बाद जो अगला टॉपिक हम लोगों का हेडिंग है उसका नाम है चालकता। देखो, चालकता प्रतिरोध एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे हैं मतलब हम कंडक्टेंस को C से प्रदर्शित करते हैं, इज इक्वल टू 1/R होता है ना। एक लाइन में बोले तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
चालकता कहते हैं। किसी का भी अगर प्रतिरोध अधिक है तो चालकता कम है, प्रतिरोध कम है तो चालकता अधिक है। ठीक, अगर प्रतिरोध कम है तो चालकता अधिक है, अगर प्रतिरोध अधिक है तो चालकता कम है। सिंपल है। चालकता प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है ना। जैसे अगर मैं C का यूनिट निकालने की कोशिश करूं तो प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। तो ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, यूं ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे इसको हम लोग MHO, अब इसे पुकारना बड़ा मुश्किल होता है, आधा म मिले हो है, हो ऐसा बोलना चाहिए, नहीं हो, अजीब सा है, कैसे पुकारेंगे देख लेना। MHO। और दूसरा साइमिन, ऐसा भी होता है, साइमिन। ये क्या है? एक ही चीज़ है, मतलब जैसे तुम्हारे भी तो बहुत सारे नाम होते हैं। हाँ, घर में एक पालतू वाला नाम होता है, मम्मी दी रहती है। अब मैं बोला पालतू नाम तो तुमको अच्छा नहीं लगा होगा, है ना, मैं थोड़ी ना पालतू हूँ, है ना, बट उसको अंग्रेजी में पेट नेम ही तो बोलते हैं रे, हैं। पेट नेम मतलब क्या? पालतू नाम जो मम्मी देती है, चिंटू पिंटू कुछ तो देती है ना, है ना, चिंटू पिंटू रानी, है ना, ठीक है, ऐसे छोटी, ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम होते हैं, वही सार्थक नाम बच्चों, है ना, ठीक। तुम्हारा एक बित्ता का नाम हो, कोई प्यार से नहीं पुकारेगा। वो माँ बाप जो तुमको चिंटू पिंटू पुकार रहे हैं ना, उससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। जो भी है, तो जैसे तुम्हारे भी एक से ज़्यादा नाम होते हैं, एक तो घर वाला पेट नेम, एक फॉर्मल नेम जो हम लोग स्कूल में जा करके बोलते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तो उसका आंसर देते हैं माय नेम इज़ फलाना ढिकाना, देन द फलाना एंड ढिकाना इज़ योर फॉर्मल नेम। उसके बाद कुछ दोस्त भी तो नाम देते हैं ना, चारित्रिक गुणधर्मों के आधार पर, है ना, तुम्हारे गुणधर्म जिस प्रकार के हैं उसके हिसाब से तुम्हें नाम देते हैं। फिर तुम्हारे कोलीग तुम्हें नाम देते हैं, मतलब जो तुम्हारे अंडर में काम करते हैं वो तुमको हिटलर कुछ ऐसा, मतलब है ना, खड़ूस, है ना, टकला, ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं। तो ये तुम्हारे, जैसे तुम्हारे बहुत सारे नाम होते हैं, वैसे ये ओम इनवर्स के भी बड़े सारे नाम हैं। ये तो ओम इनवर्स है, ये भी ओम इनवर्स है, उसी का प्रतीक चिन्ह है, ये हो, और ये वाला साइमेन। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं? इकाई हैं, तो पूछा जाता है जनरली, है ना, प्रतिरोध का इकाई। अच्छा यार, यहाँ तुम प्रतिरोध का विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो और चालकता का भी, है ना। तो जैसे मैं प्रतिरोध का विमीय सूत्र, यह टॉपिक कॉमन टॉपिक है ना, अगर तुम फिजिक्स में पढ़ोगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा प्रतिरोध का विमीय सूत्र। और केमिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होगा? R बराबर V/I। तो I तो फंडामेंटल यूनिट है, मतलब मूलभूत इकाई है, तो उसको तो और नहीं बदलना है। V को हम क्या लिख सकते हैं? W/Q। इसको लिख सकते हैं W/Q अपॉन I। वैसे चूंकि I बराबर Q अपॉन T होता है, Q बराबर I इंटू T होगा और वो नीचे आ जाएगा। तो R का विमीय सूत्र निकाल रहे हैं, तो कार्य का विमीय सूत्र बटे IT इंटू I। अच्छा, अब तो तुम मतलब कार्य का विमीय सूत्र तो जनरली याद होता है, नहीं तो बल गुणा विस्थापन करके याद कर लो, बल के साथ L का गुणा कर देना। क्या होता है इसका विमीय सूत्र? M1 L2 T-2 होता है। और करंट का क्या होता है? A। समय का क्या होता है? T। और एक ठो और करंट है तो उसका भी क्या होगा? A। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया पूरा मामला? M1 L2 और एक T ऊपर गया तो T-3 फिर A-2। ठीक है, ये आ गया किसका विमीय सूत्र? प्रतिरोध का। ठीक है, ये -2 है ना। -2। अब देखो, अगर चालकता का विमीय सूत्र निकालना है तो चालकता का विमीय सूत्र क्या होगा? प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो 1 बटे प्रतिरोध कर लो, सब में जो चार्ज है वो उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जो विमीय सूत्र है? अगर देखेंगे तो M1 है तो ये हो जाएगा M-1, L2 है तो ये हो जाएगा L-2, T-3 है तो हो जाएगा T⁻3,
a-2 है तो हो जाएगा a⁴ समझ आया। तो ये चालकता का विमेय सूत्र हो गया। निर्भरता देखें तो सारा कुछ मामला पूरा उल्टा उल्टा बोल दो, है ना। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए चालकता अधिक होगी, दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता कम होगी, है ना। मतलब अगर तुम पानी में एसिटिक अम्ल 10 ml डाल दो, मतलब सोचो 1 लीटर पानी है उसमें 10 ml एसिटिक अम्ल डाल दिए, उसमें एक इलेक्ट्रोड धन आयन एक ऋण आयन, है ना। सिचुएशन ऐसे इमेजिन करो कि एक ऐसा विलयन है जिसमें तुमने विद्युत अपघट्य डाला हुआ है, इसमें 2 धातु के इलेक्ट्रोड हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। 2 धातु के इलेक्ट्रोड हैं, इन धातु के इलेक्ट्रोडों को हम लोगों ने एक बड़ा बैटरा से जोड़ा, है ना। बैटरा बैटरी जो भी समझ जाओ, उससे ऐसे करके हमने जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर तुम खड़े हो, कहाँ पर, ऐसे, परिपथ के बीच में, समझ गए। अब यहां पर मैं भरूंगा विद्युत अपघटनी विलयन, और यहां तुमने डाल दिया क्या, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो चलेगा का बाबू, समझ आ रहा है। गलती से वहां पे प्रबल विद्युत अपघट्य डाल दिया ना, तो मुस्कुराने के काबिल नहीं बचोगे, क्योंकि पता नहीं बचोगे कि नहीं बचोगे, हैं। जम के झटका लगेगा, समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य में बहुत सारे आयन होते हैं, फटाफट धारा बहेगी, सब तुमसे होकर बह जाएगी, और हम चाहते नहीं कि हमारे से क्या बहे, विद्युत धारा बहे। तार हो जो तुम चाहते हो तुम्हारे से धारा बहे, हैं। इंसान क्या है, केमिकल सूप है, हम जो हैं वो एक तरह का केमिकल सूप है, अलग अलग तरफ अलग अलग केमिकल भरे हुए हैं, है ना। इस कारण से हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि वी आर ह्यूमन, है ना। पर हर जगह कुछ न कुछ बन रहा है, कुछ न कुछ घट रहा है कि नहीं, ठीक। अगर हमसे धारा बहेगा तो अंदर के जितने विद्युत अपघट्य हैं सब अपघटित हो जाएंगे, और उनके अपघटन के साथ हम भी, और क्या, घटित हो जाएंगे, पास्ट टेंस, ठीक है, कुछ बचेगा नहीं। तो वहाँ खत्म बंदा, ऐसा मत करना। प्रबल होगा तो चालकता क्या होगी, अधिक होगी, दुर्बल होगा तो चालकता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है तो चालकता लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, लंबाई बढ़ाएंगे चालकता घट जाएगी। प्रतिरोध अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है तो चालकता अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के समानुपाती है, बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। प्रतिरोध अगर सांद्रता के समानुपाती है तो सांद्रता तनुता के समानुपाती है। बोलो, सांद्रता और तनुता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब जो गाढ़ा है वो तनु थोड़ी नहीं, और जो तनु है वो गाढ़ा थोड़ी नहीं, सिंपल का है, नहीं समझे। जैसे कि कुछ लोगों के यहाँ खीर गाढ़ी बनती है, उनको पतली खीर नहीं समझ आती है ना। कुछ लोगों के यहाँ खीर पतली बनती है, उनको गाढ़ी खीर नहीं समझ आती। वो मम्मी जो बना के खिलाई वही तो खीर है ना, और बाकी लोगों का खीर थोड़ी ना खीर है, वो खराब वाला खीर है ना, ठीक। हम लोगों को अपनी माँ का ही अच्छा लगता है, और लगना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है ना, ठीक। पर अगर किसी कोई पतली खीर है, उसको दूसरा आदमी देख के गाढ़ा थोड़ी नहीं बोलेगा, अरे वो तो पतला खीर है ना। तो जो तनु है, मतलब तुम पानी मिलाओगे तो तनु होगा, तो पानी मिलाने से सांद्र थोड़ी ना होगा, पानी कम करने से सांद्र होगा, तो उल्टा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तनुता के समानुपाती होती है, तनुता बढ़ाएंगे तो सांद्रता चालकता बढ़ेगी, तनुता बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी। चालकता श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, श्यानता गुणांक जितना अधिक होगा चालकता उतनी ही कम होगी, और चालकता यहाँ पर ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो सबकी निर्भरता है, कभी भी चालकता वाला याद नहीं करना चाहिए, प्रतिरोध वाला याद कर लो, चालकता वाला अपने आप बन जाएगा, ठीक है। एक याद करोगे तो, है ना। कम्बो ऑफर होता है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो बाय रेजिस्टेंस गेट कंडक्टेंस फ्री, समझ आ रहा है। एक पढ़ो दूसरा अपने आप मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा, अभी अगला हेडिंग डालेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता केवल नाम में विशिष्ट नहीं है विशिष्ट। पढ़ रहे हैं क्या, विशिष्ट चालकता, है ना।
अभी अभी पढ़े क्या, चूंकि प्रतिरोध विशिष्ट चालकता से पहले विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लेते हैं, फिर विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे, है ना। मतलब पढ़ेंगे, साथ ही में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, डरो मत। विशिष्ट प्रतिरोध पहले पढ़ लेते हैं, फिर चालकता पढ़ लेंगे इसके बाद, है ना। तो शुरू करते हैं उसको इस तरह से, चूंकि प्रतिरोध आर समानुपाती होता है एल के। होता तो क्या, अभी तो बताया था, हाँ। आर समानुपाती होता है 1/a के। ए क्या, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो आर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इन दोनों को मिला के लिखने पर अतः क्या लिख सकते हैं हम, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते का, समानुपात के नियम से। इसके भी समानुपाती, उसके भी समानुपाती, दोनों के समानुपाती, है ना। ठीक, मान लो तुम किसी के यहाँ मेहमान गए और वो बंदा तुमको मूवी दिखाने ले जाता है ना, तो अच्छा लगेगा ना। रात को तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाता है तो अच्छा लगेगा कि नहीं। तुम्हारा वहाँ रुकना मूवी दिखाने की संख्या और अच्छे खाने बनाने की संख्या के समानुपाती है। तुमसे पूछा जाएगा कि तुम वहाँ रुकना चाहते हो कि नहीं रुकना चाहते हो, तो एकदम है, मेरे को आज मूवी दिखाएगा, शाम को खाना खिलाएगा, बोलने से कल जाऊँगा कल, और कल सवेरे फिर बोले आज तेरे को दूसरा मूवी दिखाऊंगा, फिर परसों जाऊँगा। रुक जा रहा है आदमी, है ना, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंसी दोनों, है ना। ठीक है, समझ है। और साथ में बोले कि मैं तेरे को घुमाने भी ले जाऊंगा मस्त पार्क, बोले से जाऊंगा ही नहीं, तेरे घर रहूंगा, है ना। उसके बाद बोलेगा डंडा निकाल के निकलेगा पे कि लगाऊंगा, है ना। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा ऑफर देते रहते हैं, एक आध जगह जाके फिर नहीं लेना चाहिए ज़्यादा ऑफर, समझे ना। अंदर से कुड़ रहा होता है आदमी, है ना। सिंपल मनुष्य की प्रवृत्ति है। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, दोनों को मिला के लिखेंगे तो आर इज प्रोपोर्शनल टू L/a। एल के भी समानुपाती, ए के भी समानुपाती, तो दोनों के समानुपाती। अतः आर बराबर जब लिखेंगे तो जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है। क्या, समानुपाती चिन्ह हटता है तो क्या लगता है, एक नियतांक लगता है। वो क्या है, रो। रो ने केल नहीं बोला, उसका नाम है रो, समझ रहे हो। रो एक क्या है, समानुपातिक नियतांक है। रो क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को एक साथ हम प्रतिरोधकता ऐसे भी पुकार देते हैं। क्या पुकार देते हैं, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध को। तो विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, ऐसा सोच लो, है ना। अतः रो बराबर क्या लिखेंगे, आर ए एल, आर ए अपॉन एल, ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां से अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यदि ए बराबर 1 हो और एल बराबर भी 1 हो, तब रो बराबर क्या होगा। तो एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद व एकांक लंबाई के विलयन का प्रतिरोध, विलयन पढ़ रहे का, विद्युत अपघटन विलयन, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद व एकांक लंबाई के विलयन का प्रतिरोध क्या कहलाता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कुछ इस तरह से समझो, एक इलेक्ट्रोड है, एक और भी है, 2 ठो है ना, एक ही तो का होता है ना। इन दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, इनका जो मान लेते हैं क्षेत्रफल है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बीच में हम लोगों ने
गैप रख दिया कितना, 1 सेंटीमीटर का, तो बीच की लंबाई भी हो गई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी हो गया 1। तो इस बीच में अगर तुम कोई विलयन भर दो, नहीं का, उस बीच में क्या करना है, एक विलयन हम लोगों को डाल देना है। ठीक है, कोई विलयन, NaCl का विलयन डाल दो, NaOH का विलयन डाल दो, HCl का विलयन डाल दो, कोई प्रबल दुर्बल जो भी विद्युत अपघट्य है उसका विलयन डाल दो अंदर में और इसका प्रतिरोध निकाल लो। ठीक, तो जो प्रतिरोध निकलेगा यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो प्रतिरोध निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद व एकांक लंबाई के विलयन का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। पर अगर देखेंगे तो जो बीच में विलयन बना है वो घनाकार नहीं है कि नहीं है, घन। अगर हम इसका आयतन निकालें तो आयतन कितना निकलेगा, 1 गुणा 1 बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है क्या, आयतन। आयतन कितना है यार, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको 1 ml भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, 1 ml। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एकांक आयतन के विलयन का प्रतिरोध, क्योंकि एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद और एकांक लंबाई का मतलब एकांक आयतन हो गया, ये भी बोल सकते हैं। तो एकांक आयतन का प्रतिरोध, किसी विद्युत अपघटन विलयन के एकांक आयतन का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। ये तुम परिभाषा लिख सकते हो, ये सबसे सस्ती परिभाषा है। सस्ती महंगी का क्या मतलब, जो समझ आया जिससे लिख सकें, जो अच्छा लगे बोलने में, वो है ना। क्या लिख सकते हैं, किसी विद्युत अपघटन विलयन के एकांक आयतन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट बात की, जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मान जो है वो लंबाई या अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल या आयतन पर निर्भर नहीं करता। अब वो एकांक आयतन का प्रतिरोध है ना। सोच के देखो, है ना, 1 किलो शक्कर का रेट क्या होगा, ये थोड़ी ना तय करता है कि दुकान में कितना किलो शक्कर है? कैसे तय करेगा का? 50 किलो शक्कर है तब भी 1 किलो जितने का आता है उतने का देगा। कितने का आता है बेटा 1 किलो? 40। हाँ, तो 40 रुपए में देगा मान लो शक्कर, है ना। ठीक, 1 किलो शक्कर 40 का आता है तो 40 में देगा। अब मान लो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का शक्कर है ना, वो 40 की जगह 70 रुपए में आ रहा है तो 70 में देगा, है ना। उससे उसके दुकान में कितना किलो शक्कर है इससे क्या फर्क पड़ता है ना, वो किलो के हिसाब से देगा ना यार। तो वैसे ही एकांक आयतन का प्रतिरोध है, वो कितना आयतन है इस बात पर डिपेंड थोड़ी नहीं करता है ना। तो रो इंडिपेंडेंट है, रो जो है वो इंडिपेंडेंट है लेंथ से और इंडिपेंडेंट है ए से, मतलब उससे स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं ना हम लोग, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है। एल का मान बदलोगे तो रो नहीं बदलेगा, ए का मान बदलोगे तो रो नहीं बदलेगा। हाँ, तापमाप बदलने से बदलेगा, सांद्रता बदलने से बदलेगा, विलयन बदलने से बदलेगा। मतलब विलयन अगर न बदले, उसकी भौतिक अवस्था को न बदले, मतलब जैसे तुम एक विलयन लिए थे, अब मान लो तुम नमक का विलयन लिए थे और उसमें मैं चुपके से 2 चम्मच नमक और डाल के आ गया, तो विलयन बदल गया ना, उसकी सांद्रता बदल गई ना, तो फिर तो रो बदल जाएगा। उसको गर्म कर दिया तो भी रो बदल जाएगा, क्योंकि अणुओं की गतिशीलता बदल गई तो रो बदल जाएगा। तो रो का मान लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भर नहीं करता, बट बाकी चीज़ों पर
है ना, लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल को छोड़ करके जो बाकी चीजें हैं उन पर डिपेंड करता है ना, रो का मान। हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ लिया विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो एकांक आयतन का प्रतिरोध, किसी विद्युत अपघटनी विलयन के एकांक आयतन का प्रतिरोध क्या कहलाता है? उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध के बाद मैं गलती से पहले इसका हेडिंग डाल लिया था, है ना, बिना प्रतिरोध पढ़ाए चालकता। हेडिंग क्या था? विशिष्ट क्या? चालकता। आहा, विशिष्ट चालकता कुछ नहीं रे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब अगर तुम लिखना चाहो तो इसको या तो हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, ठीक, या कप्पा से लिखते हैं, ठीक, सिग्मा से लिखते हैं या कप्पा से लिखते हैं। कप्पा मतलब यार एक स्पेशल डिजाइन का के होता है, वो के तो अपन उस टाइप का लिख नहीं पाते, रेगुलर प्रैक्टिस में टेढ़ा के लिखते हैं। ये कप्पा है ना, कटप्पा नहीं है, ठीक है ना। तुम कटप्पा को किसने मारा मत पूछो मेरे से, नहीं यार, कटप्पा ने क्यों मारा? ऐसा था ना, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? मैं कटप्पा तो मारा नहीं, बेचारा टकला, वो बच्चा है अभी में। तो ये के है, के कप्पा, उसको के ए डबल पी ए है, कप्पा है ना, बीच में टी मिसिंग है, समझ रहे हो ना। कटप्पा नहीं है, कप्पा है, कप्पा, है ना। तो कप्पा क्या होता है? बराबर होता है 1/रो, मतलब मत रो को कप्पा कहते हैं, व्युत्क्रम है ना। तो 1/रो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। हेडिंग लगा लेते हैं ऐसे, मतलब परिभाषा लिख लेते हैं। क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। वो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध एकांक आयतन का प्रतिरोध है। तो ये है क्या? एकांक आयतन की चालकता है। ध्यान से देखो, जब हम लिखेंगे रो बराबर, चूंकि रो बराबर होता है RA/L, तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/R RA/L। तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/R × L/A। अब 1/R क्या? प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो तो चालकता होती है, तो K बराबर हो जाएगा, मतलब कप्पा बराबर हो जाएगा C × L/A। यहाँ से हम लोग परिभाषा निकाल सकते हैं। यदि L बराबर 1, A बराबर 1, तो कप्पा बराबर C। C क्या है? चालकता। एकांक लंबाई, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के विलयन की चालकता विलयन की विशिष्ट चालकता कहलाती है। ऐसा नहीं लिख सकते। और एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल होगा तो फिर आयतन एक हो जाएगा। तो अतः क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः एकांक आयतन के विलयन की चालकता विलयन की क्या कहलाती है? ठीक, एकांक आयतन के विलयन की चालकता विलयन की क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। समझ? ठीक, तो इस तरह से हम लोग विलयन की विशिष्ट चालकता को समझ सकते हैं। वो फिर इकाई वाला प्रॉब्लम है ना। अगर हम इकाई ले लेते हैं, इसका यूनिट क्या होगा?
विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होगा, आर ए अपॉन एल। तो रो का निकालेंगे तो आर का होता है ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है मीटर, 1 मीटर कट जाएगा तो रो का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। हाँ? तो अगर तुम्हें कप्पा का निकालना है, कप्पा क्या होगा 1 अपॉन रो। अब रो का क्या होता है ओम मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। फिर ओम इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको मोह लिख सकते हैं, फिर इसको साइमन लिख सकते हैं। तो पूरा मोहल्ला हैगा। एक बंदे के 5-6 नाम हो तो कंफ्यूज रहता है बंदा, है ना। भीड़ में किसी को पुकारा तो वही पलट के देख रहा है ना। क्यों, उसके ही सभी नाम है ना। ठीक, जैसे वो याद करने के लिए बोलते हैं ना विष्णु सहस्त्र नाम। अब तुम सहस्त्र नाम याद कर रहे हो विष्णु भगवान के, कौन से नाम से विष्णु भगवान सुनेंगे अपने आप को, कंफ्यूजन है ना। अब 1000 नाम हो किसी के, है ना। ठीक, तो कंफ्यूज ही रहेगा बंदा। चलो कोई नहीं, वो तो यहाँ तो 3 ही नाम है ना। क्या, ओम इनवर्स को मोह और साइमन, ऐसे 3 बोलते हैं। तो यहाँ यूनिट का क्वेश्चन आएगा क्योंकि वहाँ पर डिफिकल्टी है, जहाँ दिक्कत होती है टीचर को पता है वहाँ बच्चे को दिक्कत होगी, तो वहाँ प्रश्न भी बनता है। तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको ध्यान रखेंगे। ये न केवल केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है बल्कि फिजिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अगर विशिष्ट प्रतिरोध विलयन की लंबाई व इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, तो विशिष्ट चालकता भी निर्भर नहीं करती है ना। ये केवल आयनों की संख्या पर निर्भर करती हुई, आयन जितने ज़्यादा होंगे एकांक आयतन में, चालकता उतनी अधिक होगी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम डेवलप होता है तनुता का, डायल्यूशन का, उसको बताते हैं। अगर हम विलयन को तनु करें, है ना, हेडिंग लगा रहे हैं चालकता पर तनुता का प्रभाव। चालकता पर किसका प्रभाव, तनुता का। तनुता मतलब विलायक मिलाना, उसको बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, किंतु विशिष्ट चालकता घट जाती है। क्या बताया, तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है किंतु विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो एक स्पेशल केस हो गया भाई। क्यों विशिष्ट चालकता घट रही है, चालकता क्यों बढ़ रही है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तनुता का मतलब क्या है, तुमने जोड़ा क्या, विलायक। अगर तुम विलायक जोड़ते हो तो विलयन तनु होता जाएगा, बार बार मतलब थोड़ा और पानी मिलाया, थोड़ा और पानी मिलाया, थोड़ा और पानी मिलाया, है ना। तो विलायक तुम ऐड करते जा रहे हो, है ना। तो जैसे जैसे तुम विलायक ऐड करोगे तनुता बढ़ेगी। तनुता बढ़ने से क्या होता है, एक तो दुर्बल विद्युत अपघट्य ज्यादा मात्रा में अपघटित होते हैं तो आयनों की संख्या बढ़ती है, और मान लो विद्युत अपघट्य प्रबल है तो तनुता बढ़ने से श्यानता घटती है ना। आयनों की संख्या कम होने के कारण आयन ज्यादा आसानी से गति कर पाते हैं, नहीं तो चालकता बढ़ती है। यहां पर तुम चालकता जब देख रहे हो तो पूरे विलयन की चालकता देख रहे हो। अभी सोचो कि विलयन जो था उसकी सांद्रता मतलब वो इतना था, अब तुमने उसमें सॉल्वेंट ऐड किया, मतलब विलायक मिलाया, तो विलायक मिलाया तो वो बढ़ गया, इतना हो गया, ठीक। तो जैसे उसकी मात्रा बढ़ी तो अंदर में आयनों की संख्या कम थोड़ी न हुई। पहले जितने धनायन थे और जितने ऋणायन थे, अब भी उतने ही धनायन उतने ऋणायन हैं। कोई बाहर कूद के थोड़ी नहीं चला गया रे। वो एक
बकवास सा क्वेश्चन सुने होंगे, एक तालाब में 5 मछली हैं, 2 मर गई, बताओ कितने बचे? तो बेवकूफ लोग बोलते हैं 3, नहीं बचे तो 5 ही हैं। 3 जिंदा मछली, 2 मरे मछली। ऐसा थोड़ी ना कि 3 जन मिल करके राम नाम सत्य बोल के बाहर दफना के वापस अंदर चले गए, ऐसा थोड़ी ना। अंदर तो उतनी मछलियां हैं, है ना, बाहर निकल करके थोड़ी ना कम हुई, जितनी थी उतनी ही है। सिंपल है, समझ आ रहा है? तो अब अंदर में तुमने पानी बढ़ा दिया तो मछलियों की संख्या तो नहीं बदलेगी ना, मतलब आयनों की संख्या तो नहीं बदलेगी। और चालकता क्या होती है? उपस्थित आयनों की चालकता होती है। तनुता बढ़ाने से वो ज्यादा आसानी से आ जा सकेंगे नहीं। अब तुमको इसको नहीं समझ आ रहा है तो एक गिलास चाशनी दे दी, अगर तुमको कोई और बोले पी, तो चाशनी को कैसे पियोगे रे? हैं? नहीं समझे? पूरा गाढ़ा चाशनी यहाँ से मुंह ही चिपक जा रहा है, समझ रहे हो? मुंह ही चिपक जा रहा है उसमें, तो कैसे पियोगे उसको? नहीं पीते बनेगा, है कि नहीं? गाढ़ा है ना। वही अगर उसमें मस्त पानी वानी मिला के उसको शरबत बना दें, फिर तो आदमी ऐसे करके एक बार उठा करके नीचे भी नहीं रखता, है ना, और पी के ऐसे रख देता है जैसे 2-3 गिलास और चाहिए, है ना। शिष्ट बनो, एक एक सिप पी करके रख के बात करते हैं, समझ रहे हो? है ना, बात करते करते पीते हैं। ऐसा नहीं कि कभी जन्म में नहीं पाए हैं, पूरा गिलास खाली करके ही नीचे रखूंगा मैं, एक सांस में पूरा पी देता हूँ बोलते हैं ना, ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ, तो क्या बता रहा था मैं कि अब तुम अगर तनु विलयन लोगे तो जल्दी बहता है ना, फटाफट पीते बनता है। सांद्र विलयन होगा तो नहीं बनेगा, है ना, ठीक? किसी को देखे हो लस्सी ऐसे उठा कर की बार में पी गए, ऐसे नहीं पीते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, समझ रहे हो? ऐसे थोड़ी नहीं कि बार में कोई पी जाता है, गाढ़ा होता है का वो नहीं पीते बनता। सांद्र है तो उसकी चालकता कम है, तो धीरे धीरे एक डूब करके अंदर जाएगा, समझ रहे हो? वही तनु हो, शरबत वाला केस, फटाफट अंदर, है ना। जैसे कुछ लोग दूध पीते हैं, देखना दूध तो पीना टॉर्चर होता है, नहीं बदबू आती है कुछ लोगों को, है ना, उनमें से मैं भी एक हूँ, है ना। एक अगर मेरे को मजबूर कर दिया जाए कि दूध पिया जाए तो मैं उसको इतना तेज पीऊँगा कि वो सूंघाई भी ना दे, ठीक है, फटाफट अंदर जाए। तनु है ना, ठीक है। सांद्र होगा तो नहीं जाएगा अंदर, है कि नहीं? तो क्या बताया? चालकता तनुता बढ़ाने से बढ़ेगी क्योंकि आयन ज्यादा आसानी से गति कर पाएंगे, क्योंकि श्यानता कम हो गई, है ना। पर ये विशिष्ट चालकता है क्या? विशिष्ट चालकता है एकांक आयतन की चालकता। बस जो एकांक आयतन है उसी को जूम किया हूं, एक छोटा सा हिस्सा। मान लो ये 1 ml का हिस्सा है, तो इसमें ही जितने आयन हैं उनकी चालकता है। अब तुम बताओ, जब तुम पानी मिलाते हो तो क्या उतना ही टेस्ट आएगा शरबत का? 1 गिलास शरबत है मान लो, उसमें 3 गिलास पानी मिलाए। अब 3 गिलास पानी मिलाने के क्या बाद वो शरबत बचा, अब उसके बाद उसको चखने से मीठा लग रहा है, खट्टा है, कुछ भी टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उसके पर सिप में जो शक्कर के कण थे जो तुम्हारे जीभ में मिठास पैदा कर रहे थे, मतलब सेंस, मिठास का सेंस, वो अब खत्म हो गए, कम हो गए, है ना। ऐसे अगर होता तो 1 चम्मच को नदी भर में डाल के बोलते आओगा शरबत पी लो, पता ही नहीं चलेगा उसमें का शरबत है कि नहीं। एक तो नींबू निचोड़ दिया हूँ नदी में और 2 चम्मच शक्कर डाल दिया हूँ, पी लोगा सब लोग, है ना, शरबत है ना, ठीक। तो ऐसे में शरबत पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी तनुता इतनी ज्यादा है कि वहाँ सांद्रता कुछ है ही नहीं, है ना, ठीक। अब सोच के देखो, जब तुम तनु करते हो मतलब विलायक मिलाते हो, तो 1 ml में आयनों की संख्या पहले मिलाने से पहले क्या थी? ऐसे थी A+, B-, यहाँ पर A+, इधर B-, यहाँ A+, B-, A+, ठीक। कब? विलायक मिलाने से पहले, तनु करने से पहले। और तनु कर दिए तो और क्या, मिटा दो आधा को, ऐसे गरीब टाइप का 1 ठो 2 ठो बचागा, हैं? अब तुम बताओ, क्या इसकी चालकता अब उतनी रहेगी? आयन ही नहीं बचे। विशिष्ट चालकता तो 1 ml विलयन की चालकता है, तनुता बढ़ाने से प्रति ml विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाती है। इस कारण से चालकता भी क्या हो जाती है? घट जाती है।
तो तनुता में वृद्धि करने पर चालकता में वृद्धि होती है, किंतु विशिष्ट चालकता में कमी होती है। विशिष्ट चालकता में कमी प्रति ml विलयन में आयनों की संख्या में कमी के कारण होती है। ठीक, चालकता में वृद्धि श्यानता में कमी के कारण होती है। श्यानता कम हो जाएगा तो चालकता बढ़ जाएगा। इस तरह से चालकता पर तनुता का प्रभाव एक विशिष्ट प्रभाव है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये सब बेसिक टॉपिक थे, इनका कुछ हिस्से तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो ये फिजिक्स से कॉमन टॉपिक है ना। बट अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो अलग है ना, वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। उसको बोलते हैं हम लोग मोलर चालकता और उसको बोलते हैं तुल्यांक चालकता। अल्टीमेटली हम लोग पहुंचने यहीं वाले थे, इसी के लिए पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, है ना। तो हेडिंग लगा लेते हैं। कौन सा हेडिंग है? मोलर चालकता। इसको हम ऐसे लैम्डा एम या ऐसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों ही लैम्डा हैं, है ना। अभी तुम्हें लगे नहीं लैम्डा है नहीं है, पर वो दोनों को लैम्डा ही पुकारते हैं। इसे भी लैम्डा पुकारते हैं, इसे भी लैम्डा पुकारते हैं। इस बेचारे का एक ठो चुंडी निकला है और इसका चुंडी कट गया है ना। ये पुराने समय का पंडित है और ये नए समय का, समझ रहे हो। आजकल पंडितों में चुंडी कहाँ होता है, बेचारे लोग बिना एंटीना के होते हैं, है ना। ठीक, ऐसा नहीं कि एंटीना के साथ ही श्लोक मारेंगे तो लगेगा, है ना। ठीक है, वो जरूरी नहीं है, कोई नहीं। तो लैम्डा एम ऐसा हो गया। दोनों ही लैम्डा है, पुकारते लैम्डा है। लिख दे रहा हूँ लैम्डा, सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? जो लैम्डा, बढ़िया ना, अच्छा नाम है ना। तुम भी अपना रख लो, ठीक है, नहीं लगेगा अच्छा? चल कोई नहीं है, तुम्हारा मम्मी पापा ने अच्छा नाम दिया, तुम लैम्डा कह रखोगे, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वेस्ट इंडियन है। मोलर चालकता क्या है? मोलर चालकता। मोलर चालकता के लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा 1 मोल पदार्थ। कितना मोल पदार्थ? तो 1 मोल विद्युत अपघट्य लेंगे। क्या लेंगे? 1 मोल विद्युत अपघट्य। 1 मोल मतलब m ग्राम अणुभार के बराबर। जैसे कि मान लो मैं 1 मोल NaOH लेता हूं, तो कितना ग्राम लेना पड़ेगा? 40 ग्राम। इसका अणुभार 40 होता है ना। अगर मेरे को 1 मोल एसिटिक एसिड लेना है, कितना होता है? 60 ग्राम। अगर मुझे 1 मोल H2SO4 लेना है, कितना होता है? 98 ग्राम। अगर मुझे लेना है 1 मोल NaCl, ये क्या होता है? 58.5 ग्राम। अगर मैं लेता हूं 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होता है 74 ग्राम। अब मैं ये बताने लग जाऊं कि मुझे कितने के 1 मोल याद हैं, तो आज का क्लास उसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आया? इतना में काम चलाओगे। ये बहुत सारे 1 मोल हैं और ये सभी जल में विलय है, विद्युत अपघट्य है। इनको पानी में घोलना है, पूरा घोलना है। ऐसा नहीं कि नीचे में थोड़ा मोड़ा बच जाए, है ना। कई बार शरबत पीने से नीचे शक्कर बच गया रहता है ना। किसी के मेहमान गया हुआ है और शरबत दिया, शरबत पी देने के बाद नीचे में शक्कर बचा रहता है, तो कैसे गंदा सा फीलिंग आता नहीं। अपने घर में होते तो मम्मी को बोलते थोड़ा और पानी दे, है कि नहीं? तो बोलते तो ऐसा है ना, ठीक है। पर दूसरे के यहाँ न बोल पा रहे हैं, न मन मार रहा है, आदमी बार बार ऐसे ऐसे देखता रहता है ना, ठीक। तो मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ज़्यादा शक्कर डाल करके, है ना, बंदे को देखा है, ऑब्जर्व किया है कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। और लास्ट में ऑफर किया है, थोड़ा सा पानी दे दूं क्या, ठीक, बहुत मन लग रहा है तेरा शक्कर पीने का, कोई नहीं। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य है, उसको हमने VmL जल में विलय किया। कितने में? पता नहीं रे कितने में, सब अलग अलग में घुलेंगे ना, समझ रहे हो? ये देख रहे हो तो सबका वजन अलग अलग है, सब बराबर पानी में घुल जाएंगे एक साथ,
नहीं घुल पाएंगे ना, जितने में जो घुल जाए, जितने में जो घुल जाए, किसी में तो घुलेगा। तो VML में घुल गया, संपूर्ण विलय करना है, कुछ नहीं बचना चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि नीचे में अवशेष बच जाए, है ना, बोलते हैं ना कोई कसर न छोड़ो, है ना, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। पानी मिलाते जाना है, चम्मच हिलाते जाना है, पानी मिलाते जाना है, चम्मच हिलाते जाना है, तब तक जब तक घुल ना जाए। तो पूर्ण विलय हो गया और बन गया क्या? विलयन। ठीक, 1 मोल पदार्थ को VML जल में घोल दिया, पूर्णतः घुल गया। जो विलयन प्राप्त हुआ उस विलयन की चालकता को क्या कहते हैं गा? मोलर चालकता। 1 मोल पदार्थ को VML जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। समझ आया? 1 मोल पदार्थ को VML जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की कुल चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता। समझ आ रहा है? 1 ml की चालकता, विशिष्ट चालकता, नहीं कहा, 1 ml की चालकता, विशिष्ट चालकता, VML की चालकता, मोलर चालकता है। अच्छा, एक चॉकलेट अगर 5 रुपए में मिलता है तो 10 कितने में मिलेंगे? नहीं काम किया दिमाग? एक, फिर से बोलो, एक चॉकलेट अगर 5 रुपए का मिलता है तो 10 कितने में मिलेगा? 50। कैसे मस्त काम करता है ना दिमाग। और 20, 100। अच्छा ठीक है, 100 रुपये खर्चा हो गया। हाँ, तो अभी तुमने गुणा किया कि नहीं किया? अभी भी करना। 1 ml की चालकता कप्पा, कटप्पा नहीं, क्या कप्पा। 1 ml की चालकता क्या? कप्पा। VML की चालकता विकप्पा। नहीं होगा रे, गुणा कर रहा हूं। तुम तो अभी किए थे ना, 20 गुणा 5 किए थे, तो तुमको कोई पाप नहीं किए तुम। मैं कर दिया तो ऐसे अजीब से देख रहे हो, जैसे तुम्हारा मैं किडनी मांगा हूं, कल देगा क्या मेरे को किडनी? है नहीं दूंगा टाइप का। फिर से क्या बोला? 1 ml की चालकता कप्पा, VML की चालकता विकप्पा। और विकप्पा कौन है? लैम्डा m। लैम्डा m बराबर V गुणा कप्पा हो गया। परिभाषा को लिखेगा, 1 मोल पदार्थ को VML जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की कुल चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता। एक मोल पदार्थ को VML जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की कुल चालकता मोलर चालकता कहलाती है। पढ़ के बता दिया, वैसे पहले भी बताया था। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों को मोलर चालकता मिल गई। एक और चीज बच गया है ना, उसके बाद आज का क्लास खत्म करेंगे। इतने में तुम लोग बोर हो चुके होगे, है ना। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, है ना, कि केमिस्ट्री के क्लास में पढ़ाई होगी ना, ठीक, इंटरटेनमेंट नहीं ना। पढ़ने का अपना सुख है, ठीक है। मतलब तुम मूवी देखने आते तो सोचते कि मेरे को मजा नहीं आ रहा है ना, पर पढ़ाई में जैसा है वैसा पढ़ना पड़ता है भाई, है ना। कौन सा? तुल्यांक चालकता। बस इतना बदलना है कि तुम्हें 1 मोल की जगह 1 ग्राम तुल्यांक लेना है। क्या लेना है? 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ। अब जैसे तुल्यांक की बार तुमको पता है भाई, विलयन पढ़ के आ रहे हो। हाँ, अगर मैं 1 ग्राम तुल्यांक NaOH लिखूं तो क्या बोलेंगे? 40 ग्राम। या NaOH ही नहीं लिखा, गड़बड़ है। 1 ग्राम तुल्यांक कौन?
NaOH कितना 40 ग्राम। 1 ग्राम तुल्यांक एसिटिक एसिड 60 ग्राम। 1 ग्राम तुल्यांक H2SO4 49 ग्राम 98/2। 1 ग्राम तुल्यांक NaCl 58.5 सेम का सेम। बट 1 ग्राम तुल्यांक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74/2 37 ग्राम। देख रहे हो, मिलाओ। NaOH के लिए सेम है, एसिटिक एसिड के लिए सेम है, H2SO4 के लिए बदल गया, NaCl के लिए सेम है, COH के लिए बदल गया। तो सबके लिए सेम नहीं होता है, अलग अलग भी होता है, कुछ के लिए सेम भी होता है। बट इसे घोले किसमें? VMl जल में। और इससे प्राप्त हुआ कौन गा? विलियन गा, विलियन। उससे प्राप्त हुआ कौन? विलियन। और इसकी जो चालकता है जो गा, उसको क्या बोलते हैं गा? तुल्यांक चालकता प्रदर्शित करते हैं। लेमडा से, लेमडा इक्विवेलेंट से, है ना। तो 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को VMl जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की कुल चालकता को तुल्यांक चालकता कहते हैं। आज कह लेते हैं, कल सहेंगे, मतलब कल पढ़ेंगे इसके आंकिक प्रश्न। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता किसे कहते हैं। बेसिक फर्क है, बस इतना डिस्कस कर लिया बेटा। आज इतना पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।